खुशामदीद हमारी वीडियो में, जहां हम तारीख के सबसे काबिल जिक्र फौजी रहनुमाओं में से एक हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में बात करेंगे। अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर हजरत खालिद एक जर्नल थे जिनकी हिकमत अमली की जहानत और बेमिसाल बहादुरी ने बेशुमार फतूहात हासिल की। इस वीडियो में हम इनकी जिंदगी और कारनामों के बारे में 5 दिलचस्प हकायक पर बात करेंगे। मैदान जंग में उनकी नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड से लेकर नफसियाती जंग के इस्तेमाल में उनकी महारत तक, खालिद बिन वलीद की कहानी हैरत अंगेज सब्र और हिकमत अमली की दास्तान है। इस गैर मामूली शख्सियत के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, जिन्होंने इब्तिदाई दूर इस्लाम में अहम किरदार अदा किया। नंबर 1, 100 से जायद जंगों में नाकाबिल शिकस्त खालिद बिन वलीद 41 जंगों, और अगर छोटी झड़पें शामिल की जाए तो 100 से जायद में पेशा वराना फारसी और रूमी अफवाज के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रहे। वो जंगी जहानत, शानदार हिकमत अमली की महारत और जिस्मानी कुव्वत और इस्तिकामत के साथ एक जंगी जीनियस थे जो किसी भी दुश्मन के चैंपियन का सामना कर सकते थे। हजरत खालिद शायद तारीख के वाहिद जनरल हैं जो जंग के उन तमाम आलात को एक शख्स में रखते थे। नंबर 2, अल्लाह की तलवार का लक़ब हजरत खालिद इस्लाम के अजीम तरीन फौजी रहनुमाओं में से एक बन गए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सैफ अल्लाह या अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। ये अजीम लक़ब इन्हें मरका मोता में उनकी हैरत अंगेज क़यादत के बाद दिया गया। ये मुमताज़ लक़ब उसी शख्स को दिया गया था जो कभी मुसलमानों के खिलाफ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 632 ईस्वी में वफ़ात तक हजरत खालिद ने मक्का, यलमलम और तबूक को फतह करने में मुसलमानों की मदद की, इस तरह इस्लामी रियासत को मजबूत किया। नंबर 3, नफसियाती जंग के पीशरो हजरत खालिद पहले जर्नलों में से एक थे जिन्होंने नफसियाती जंग को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया। नफसियाती जंग की हिकमत अमली दुश्मन के एतिमाद या हौसले को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मरका मोता के दौरान इन्होंने 3000 मर्दों की कमजोर फौज की क़यादत 2 लाख बाज़ंतीनी और गुसानी अरब फौजों के खिलाफ की। हजरत खालिद ने कुछ फौजियों को मरकजी फौज के पीछे भेजा और उनको हिदायत दी कि वो मुस्लिम फौज में एक के बाद एक छोटे गिरोहों में शामिल हों, जिससे नए कुमक का तासुर पैदा हुआ और दुश्मन का हौसला कम हुआ। इस हिकमत अमली ने बाज़ंतीनी फौजियों को पीछा करने से रोक दिया क्योंकि इन्होंने समझा कि ये एक जाल है। नंबर 4, मैदान जंग में शहादत की ख्वाहिश। हजरत खालिद बिन वलीद चाहते थे कि वो मैदान जंग में शहीद हों। जैसा कि कहा जाता है, तलवार से जियो, तलवार से मरो। ताहम वो 642 में अमीसा में पर अमन तरीके से इंतकाल कर गए, जहां वो अपनी फौजी खिदमात से बर्खास्तगी के बाद रहते थे। उनका मकबरा, जो अब खालिद बिन वलीद मस्जिद का हिस्सा है, में उनकी बगैर शिकस्त के 50 से जायद फतही जंगों की फहरिस्त है। नंबर 5, अजीम हिकमत अमली साज हजरत खालिद की कामयाब फौजी जिंदगी की वजह उनकी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली थी। इन्होंने अक्सर फलानक मानूर हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिसमें दुश्मन की अफवाज को दोनों तरफ से बैक वक्त हमला किया जाता था। ये हिकमत अमली वालजा, अलिस और उहुद की जंगों में कामयाब रही। इन्होंने गैर मुतवक्के सिमतों से हमला करने की हिकमत अमली भी इस्तेमाल की और तेजी से फ्लैंकिंग मानूवर्स का इस्तेमाल किया। खालिद उन चंद कमांडरों में से एक थे जिन्होंने दोहरी मुहिती हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिससे बड़ी दुश्मन फौजों को घेर कर तबाह किया। खालिद बिन वलीद फौजी तारीख में एक अफसानवी शख्सियत के तौर पर रहते हैं, जो अपनी हिकमत अमली की जहानत और नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड के लिए मशहूर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद दिलचस्प मवाद के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।